हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल देव एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिज़िक्स में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 2022 की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप जो कि हर बार की बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करो तथा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए सबसे पहले मिल सके। चलो चलते हैं अपने क्या टॉपिक हैं आज के। पहला टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। ये तो हर बार की परीक्षा में पूछा जाता है। कूलाम का नियम, अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश का वितरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। बंटेग्राफ जनित्र, बंटेग्राफ जनित्र तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि यूपी बोर्ड तो क्या, आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर जगह ये हर बार पूछा जाता है। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये तैयार कर लोगे तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आप तैयार करके जाइए, ये तो हर बार पूछ लेते हैं। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी पूछ लिया जाता है। निरक्षीय तथा अच्छी स्थिति तथा वैद्युत फ्लक्स तो ये हर बार पूछा जाता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये तैयार जरूर कर लीजिए। गॉस प्रमेय हर बार की बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती है। तथा वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, ये भी आपका पूछ लेते हैं। वैद्युत संधारित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये आप अपनी मास्टरमाइंड या अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा ये टॉपिक और यही पढ़ के जाइएगा। लास्ट दिन जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप यही टॉपिक रिवीजन करके जाइएगा। आई होप यही सब आएंगे हमारे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछते हैं हर बार की बोर्ड परीक्षा में। चलो चलते हैं समविभव पृष्ठ, ये भी पूछते हैं हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है। वैद्युत ऊर्जा एवं शक्ति, ये भी हर बार पूछा जाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा विभवांतर, ये भी ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप ज़रूर पढ़ के इसके बाद है बीहिट स्टोन सेतु, ये भी पूछते हैं परीक्षा में। उसके बाद है आपका मीटर सेतु आप तैयार करके जाइएगा। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विभव मापी का सिद्धांत, ओम का नियम, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा होता ही नहीं कि ओम का नियम ना आए। ऐसे भी बहुविकल्पी पूछ लेते हैं कि ओम का नियम किस पर काम करता है, आपका ऑप्शन में होगा प्रतिरोध। किरचॉफ का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बायो-सेवर्ट नियम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का नियम तथा इसका पालन करना, ये किस पर पालन होता है, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। इसके बाद है आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये पूछ लेते हैं। उसके बाद है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा पूछ लेते हैं तथा दो धारावाही चालकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। लेंस का नियम तथा एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछ लेते हैं। एसी जनित्र के बारे में पूछ लेते हैं। स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी आपका पूछ लेते हैं क्वेश्चन तथा इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ की प्रकृति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आप टिक कर लीजिएगा, ये तो जरूर ही पूछे जाएंगे, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा ऊर्जा क्या होती है,
ये पूछ लेते हैं इसमें। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा विवर्तन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इन तीनों टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक हर बार पूछा जाता है, हर बार की परीक्षा बोर्ड एग्जाम में। प्रतिबिंब बनना तथा समंजन क्षमता। प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है तथा उसकी समंजन क्षमता क्या रहती है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये आपका डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ये आप जरूर कर, बिल्कुल ये तो याद ही करके जाइएगा, बिल्कुल रट के याद करके जाइएगा, क्योंकि इसका व्यंजक तो हर बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस की किरणों का सिद्धांत, ये भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सिद्धांत आप तैयार करके जाइएगा। व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना समझाइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण क्या होता है तथा व्यतिकरण की घटना के बारे में समझाइए, ये भी पूछा जाता है हमारी बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का मतलब है, मतलब ये सूक्ष्मदर्शी जिससे कि हम सूक्ष्म अपने पार्टिकल को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। जैसे खगोलीय दूरदर्शी जिसके लिए बाहर आसमान में तारों तथा पिंडों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। विकिरणों की दत्तीय प्रकृति, ये विकिरणों की दत्तीय प्रकृति, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। आप ये टिक कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चले कि कौन से इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। हार्ट्स एवं लेनार्ड प्रक्षक, ये भी पूछा जाएगा हमारे हिसाब से इस बार, क्योंकि ये पिछली बार नहीं आया, इस बार तो ज़रूर ही पूछने के चांस, इसके 100% चांस हैं इस बार पूछने के। उसके बाद है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसका निरूपण कीजिए। ये डेरिवेशन आप लगा के जाइएगा। ये डेरिवेशन आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसका फार्मूला पूछ लेते हैं या फिर इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। डे ब्रॉगली संबंध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे ब्रॉगली किरणें होती हैं जिससे संबंध पूछ लेते हैं। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद है नाभिकीय सिद्धांत एवं संलयन। नाभिकीय सिद्धांत किस प्रकार से नाभिक का सिद्धांत किसने दिया है तथा ये नाभिक संलयन किस प्रकार से करते हैं। कुचालक तथा अर्धचालक, कुचालक क्या होते हैं तथा अर्धचालक की प्रकृति क्या होती है, अर्धचालक कौन कौन से तत्व हैं जो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक डायोड, ये अर्धचालक धातुओं से बनाए जाते हैं जो कि अर्धचालक होते हैं, इसीलिए इनका नाम है अर्धचालक डायोड। फोटो डायोड, ये किस प्रकार के डायोड होते हैं, ये पूछ लेते हैं। फोटो डायोड की परिभाषा समझाइए। शॉर्ट सेल के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी। ठोसों में ऊर्जा शक्ति, ठोसों की ऊर्जा शक्ति क्या होती है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन को समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप ये 15 टॉपिक पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में इससे हटकर कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाएगा। और आप न्यूमेरिकल तैयार करते रहिएगा, जो कि न्यूमेरिकल भी कुछ आते हैं फिजिक्स के पेपर में। आप ये 50 टॉपिक पढ़ के जाइए, थ्योरी वाला आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर कर दिया है मैंने इन 50 टॉपिकों में। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए, मैं उस बनाने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।